नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौसमीय सिस्टम की जिसका नाम आते ही किसानों, मौसम वैज्ञानिकों और आम लोगों की चिंता बढ़ जाती है। इसका नाम है एल नीनो, एल नैनो। आखिर एल नीनो क्या होता है? ये हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में बनने के बावजूद भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। आमतौर पर समुद्र की सतह का तापमान हर साल लगभग समान रहता है, लेकिन जब यह सामान्य से करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है और कई महीनों तक बना रहता है, तब इसे एल नीनो कहा जाता है। इसका नाम एल नीनो क्यों पड़ा? एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा या ईसा मसीह का बाल रूप। दक्षिण अमेरिका के मछुआरों ने देखा कि यह घटना अक्सर दिसंबर के आसपास होती थी, इसलिए उन्होंने इसका ये नाम रख दिया। एल नीनो कैसे बनता है? सामान्य परिस्थितियों में तेज पूर्वी हवाएं, ट्रेड वाइंस, प्रशांत महासागर के गर्म पानी को पश्चिम की ओर यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ धकेलती है। लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो गर्म पानी वापस मध्य और पूर्वी प्रशांत की ओर फैलने लगता है। इससे समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और मौसम का पूरा संतुलन बदलने लगता है। भारत के मानसून पर इसका असर कैसे पड़ता है? भारत का मानसून मुख्य रूप से हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच बनने वाले तापमान और दबाव के अंतर पर निर्भर करता है। जब एल नीनो सक्रिय होता है, वातावरण में हवा के बहाव का पैटर्न बदल जाता है। मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं, बादल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि कई एल नीनो वाले वर्षों में भारत में सूखे जैसी स्थिति, जल संकट और फसलों को नुकसान देखने को मिला है। क्या हर एल नीनो में सूखा पड़ता है? नहीं, ये जरूरी नहीं कि हर बार एल नीनो आने पर भारत में कम बारिश ही हो। कई बार हिंद महासागर डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी जैसी दूसरी मौसमीय प्रणालियां एल नीनो के प्रभाव को कम कर देती है। इसलिए मौसम वैज्ञानिक केवल एल नीनो देखकर मानसून का अनुमान नहीं लगाते, बल्कि कई अन्य कारकों का भी अध्ययन करते हैं। किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मानसून कमजोर पड़ जाए तो धान, मक्का, कपास और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों पर असर पड़ सकता है। सिंचाई की मांग बढ़ जाती है, जलाशयों में पानी कम भरता है, भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है, पशुओं के लिए चारे की समस्या भी बढ़ सकती है। क्या एल नीनो हमेशा नुकसानदायक होता है? हर जगह नहीं। जहां भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बारिश कम हो सकती है, वहीं दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश और बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। यानी एक ही घटना दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव डालती है। निष्कर्ष: एल नीनो प्रकृति की एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर से शुरू होकर पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर सकती है। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर पड़ता है। हालांकि हर साल इसका प्रभाव अलग अलग होता है और मौसम का अंतिम परिणाम कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। अगर आपको मौसम, मानसून और खेती से जुड़ी ऐसी ही आसान और सटीक जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।